नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जो बिहार में जो जजमेंट आया था, उसके बाद जो कल एमपी में जो सुनवाई हुआ था, उसके बाद इन दोनों जगह पर देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में आखिर क्या होगा, इसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। क्या यहाँ जो केवल और केवल प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा वाले को मान्य किया जाएगा या डिग्री वाले को भी मान्य किया जाएगा। इस विषय से संबंधित मेरे कमेंट में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं और ये सवाल दो तरीक़े के रहते हैं। पहला कि बीएड वाले को बाहर कर दिया जाएगा, दूसरा बीएड वालों को बाहर नहीं किया जाएगा। ये जिस दोनों तरीक़े से ही लगभग रिलेटेड सारे मैसेज रहता है। मैं कुछ मैसेज लेकर के आया हूँ, कुछ डाउट है, उसको हम क्लियर करने की बात करेंगे। मैं क्लियर नहीं करूँगा, सो क्लियर आप ही लोग करोगे। और साथ में जो 30 नवंबर को जो अपने यहाँ का सुनवाई है, उसके बारे में क्या हो सकते हैं, हम इसका भी चर्चा करेंगे। देखिए, तो जो सारे डाउट है उसको क्लियर मैं नहीं, उसको क्लियर आप करेंगे, क्योंकि मैं आप सबको, आप मेरे फैमिली हो और इस फैमिली में आपने एक योग्य अभ्यर्थी शिक्षार्थी मानता हूँ कि क्योंकि आपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करके एक योग्य शिक्षक बनने के पात्र हैं, इसलिए आप मेरे इस वीडियो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप एक योग्यता रखते हैं और मैं आपको एनालिसिस करने के योग्य मानता हूं। तो आओ हम फिर शुरू करते हैं कि आखिर क्या क्या डाउट है और इस छत्तीसगढ़ में बिहार का केस और एमपी का केस से संबंधित हमारे यहाँ क्या क्या हो सकता है। तो आइए फिर हम वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है मेरे भाई, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखिए, हम पहले अपने आप को ना हम एक जज मानते हैं, ना ही एक वकील मानते हैं। हम एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी की तरह देखेंगे तो हमको अच्छा ही लगेगा। आप लोग भी उसी तरीके से सोचने की कोशिश करिएगा। एक विद्यार्थी का कहना है, एक दोस्त का कहना है कि ये जो भर्ती है, ये जो डिसीजन लिया जाए है 11 अगस्त तक बाद जो नियुक्ति पत्र दिया जाएगा करके, 11 अगस्त के बाद ही अपॉइंटमेंट दिया जाएगा करके, तो उसमें एक दोस्त का कहना है कि ये जो न्यू भर्ती आएगा उसमें ये लागू होगा, पुरानी भर्ती जिसका रिजल्ट आ चुका है उसमें लागू नहीं होगा। साथ में एक और दोस्तों का कहना है कि नहीं होगा बाहर, क्योंकि 11 अगस्त के बाद बोला गया है। सीजी भर्ती 11 अगस्त पहले की प्रक्रिया है, नोटिफिकेशन में जो डेट जारी हुआ है उसको माना जाएगा। मतलब सीजी के लिए इस भर्ती में बीएड मान्य है और जो नियुक्ति में अस्थायी दिया है वो स्थायी ही रहता है, चाहे अभी के हो या पहले की नियुक्ति पत्र हो। देखिए, इसका मतलब कहना यह है कि जो बिहार का जजमेंट आया था उसमें कहा गया है कि 11 अगस्त के बाद किसी को भी प्राथमिक शिक्षक में डिग्री वाले को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। तो उसका आंसर ये था, भाई लोगों का कहना है कि ऐसा है करके। ठीक है, तो देखिए इस बार भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको समझने वाली बात यह है कि इस जो छत्तीसगढ़ में जो हुआ है शामिल होगा, चलो कहते हैं आपके लिए कि शामिल होगा करके। कंडीशन पहला ये है कि जब शामिल होगा तो जब सुप्रीम कोर्ट जब गया था तो अंतरिम राहत जो दिया गया था उसमें फिर अंतिम निर्णय जो है हाई कोर्ट के अधीन नहीं करना चाहिए था। साथ में दूसरा ये है, नियुक्ति पत्र दिया जाता है उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो नियुक्ति पत्र है उसके अंतिम निर्णय के अधीन रखा जाएगा करके। ठीक है, यदि ऐसा नहीं दिया जाता तो बहुत कुछ संभावना था कि इसको आपको बाहर नहीं किया जाएगा, डिग्री वाले को बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्ट का कहना है कि नियुक्ति जो है 11 अगस्त के बाद बीएड अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दिया जाएगा। इसको आप समझिएगा। एक दोस्त का कहना है कि सर सीजी में बीएड बाहर होगा कि नहीं होगा अभी वाले भर्ती में, क्योंकि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के अंतरिम निर्णय के अधीन रखा गया है। तो प्लीज़ बताइए सर कि डीएड वालों को मौका मिलेगा ना अभी करके। मतलब इसका पूछ रहा है कि अभी जो है नियुक्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा केवल डिप्लोमा वाले को, क्योंकि अंतिम निर्णय जो है हाई कोर्ट के अधीन रखा गया करके बोला जा रहा है। देखिए, तो इसका भी बात है। यदि मैं आपको एक न्यूट्रल देखा जाऊँ, मैं न्यूट्रल मानूँ अपने आप को, तो सबसे पहली बात, यदि केवल और केवल डिप्लोमा वाले को यदि नियुक्ति नहीं दिया जाता तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो जो 21 अगस्त का जो जजमेंट आया था हाई कोर्ट से, उसमें क्लियर कहा था कि हम जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके अनुसार से ही मानेंगे। और उस दिन जो है बीएड वाले को बाहर करके दिया था,
बीएड को बाहर कर दिया था और उसको जो फर्स्ट काउंसलिंग जो लिस्ट निकला था, फर्स्ट जो काउंसलिंग लिस्ट निकला था उसमें केवल डिप्लोमा वाले को ही निकाला था। ये मान के चले यदि मैं भर्ती प्रक्रिया को समझूं, यदि मैं नोटिफिकेशन को समझूं, नोटिफिकेशन तो पहले का आ गया था 4 मई का ही। यदि नोटिफिकेशन को लेकर के यदि ऐसा होता तो फिर जो 21 अगस्त का जो जजमेंट आया था उसके बाद जो 22 अगस्त को जो फर्स्ट काउंसलिंग निकाला था उसमें केवल और केवल डिप्लोमा वाले को नहीं निकालना चाहिए था। इसका मतलब संकेत यही कि यहाँ जो है 100% जो है केवल और केवल डिप्लोमा वाले को ही मान्य करेगा। आपको पूरा कंफर्म हो गया ना, क्योंकि ये कंडीशन ऐसे है कि डिप्लोमा वाले को ही मान्य करेगा, डिग्री वाले को मान्य नहीं करेंगे। मुझे ऐसा 100% श्योर नज़र आ रहा है, क्योंकि बिहार का केस अपना केस लगभग सिमिलरिटीज था। क्योंकि रही बात 11 अगस्त तक फैसला के बाद किसी को अपॉइंट नहीं किया जाना है करके, तो यहाँ पर देखो 2 सितंबर को दिया जाता है वर्ग 2 में, वहीं पर 25 सितंबर को जो है वर्ग 3 में दिया जाता है। तो यहाँ का जो नियुक्ति है वो 25 सितंबर के बाद का है, तो उसके बाद से डेफिनेटली यहाँ से निकल जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 30 नवंबर को जो है अंतिम रूप से सुनवाई होगा, कहा जाए तो अंतिम रूप से सुनवाई होगा। जब हुआ था 5 अक्टूबर को तो लगभग 2 से 3 मिनट के आसपास से सुनवाई हुआ था। तो उस दिन कहा गया था कि अब जो भी है हम पूरा 30 नवंबर को सुनेंगे अच्छे से। तो ये सारे डिस्कशन जो है 30 नवंबर को होने वाला है। उस दिन 100% श्योर है कि समझ आ जाएगा कि किस ओर जाने वाला है। वो सुनवाई की बात करूँ, यदि हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट जो है 100% डिप्लोमा की फेवर में आएगा, क्योंकि इसी हाई कोर्ट ने और इसी जज ने ही जो 21 अगस्त को सुनवाई किया था उसने सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल अपने आप को माना था। पहले ही इसने डिसीजन दे चुका है कि प्राथमिक शिक्षक में केवल और केवल डिप्लोमा वाले ही मान्य होंगे करके। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिप्लोमा वाले ही प्राथमिक शिक्षक में मान्य होंगे। साथ में मुझे इतना विश्वास हुआ है कि मैं आप लोगों का जो डाउट था उसको मैं क्लियर कर पाया हूँ, और मैं क्लियर नहीं किया हूँ, आप स्वयं क्लियर किए होंगे अपने माइंड में। और मुझे अच्छा लगता है कि जो आप कमेंट करते हैं वो एक अच्छा रहता है, एक वेल एजुकेटेड लगता है मुझे। आप अपने जानकारी लेते हैं, अच्छा लगता है कि आप अपने जानकारी के हिसाब से जो भी डाउट रहता है आप कमेंट पे कर दिया करें। आपको जानकारी, मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन, आपको एक दूसरे से ही आप चर्चा करके ले लेते हो, जानकारी ले लेते हो, मुझे अच्छा लगता है। मैं इसीलिए मैं आया था कि बहुत सारे लोगों को डाउट है और डाउट को हम क्लियर करेंगे करके आया था। अगली बार मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।